51 प्रमोटर्स को यूपी रेरा ने सम्मन देके मीटिंग के लिए बुलाया था जिसमें उन्हें रिव्यू करना था, लेकिन वहां पर 41 प्रमोटर एब्सेंट रहे। यही चीज थोड़े दिनों पहले महारेरा के अंदर देखने को मिली कि जहां पर हर 3 महीने में डेवलपर्स क्या काम किया उसे अपडेट करना था, वो अभी तक बहुत ज्यादा एब्सेंट नजर आ रहा है। मतलब यहाँ अथॉरिटीज थोड़ा सा अब सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रही है। जैसे महारेरा के अंदर आपने देखा कि वहां पर जो डेवलपर्स हर 3 महीने में जो सारी डिटेल्स अपलोड करनी होती है अपने वर्क प्रोग्रेस की, वो डिटेल्स अपलोड नहीं हो रही थी और जहां पर डेफिशिएंसी यूपी रेरा में देखने को मिल रही थी, वहीं पर रेरा ने अब सख्त कदम उठाया, क्योंकि ऐसे डेवलपर जो रेगुलर हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उसके खिलाफ अब रेरा सख्त हो गया है। पहले मुंबई के अंदर देखने को मिला और अब ये यूपी के अंदर देखने को मिल रहा है। अब ये कैसे आपके ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है, क्या इसका बेनिफिट और स्टेट्स के ऊपर भी मिलेगा, क्योंकि होम बायर्स हर स्टेट के परेशान हैं और अगर ऐसे कदम अब उठने शुरू हुए हैं तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में और ऐसी पॉजिटिव चीजें होने के पूरे आसार हैं। पहले हम समझते हैं कि अभी यूपी रेरा के अंदर आखिर क्या ऐसा हुआ जिससे रियल एस्टेट बाजार भी अब सकते में आ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत आपको बताते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर सेक्रेटरी मिस्टर राजेश कुमार त्यागी की चेयरमैनशिप के अंदर यूपी रेरा ने 51 बिल्डर्स को कॉल किया, जिसमें सिर्फ 10 बिल्डर पहुंचे, 41 बिल्डर्स एब्सेंट थे और उनके खिलाफ अब यूपी रेरा बहुत सख्त होने वाला है और उनके खिलाफ पूरी लिस्ट जारी कर दी है। उनको अब क्या क्या उनके ऊपर इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं उसको एक समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का प्लान कर लिया है यूपी रेरा ने। यस, ऐसे डेवलपर्स जो कि रेगुलर ऑफेंडर्स हैं उन पे अब रेरा सख्त हो गया है। उनके बैंक अकाउंट को वो फ्रीज कर सकता है और वो सारे यूनिट्स जो अब तक सेल्स नहीं हुए हैं उनको भी होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर रेरा के कंप्लायंस ना पूरे करने पर भी डेवलपर सेल्स कर रहे हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स में जहां इन्वेंट्री अब बची हुई है उसको भी रेरा अब रोक सकता है। वैसे जो न्यू प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन है उनके ऊपर भी वहां बैन लगाया जा सकता है कि वो नए और प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन ना करा पाएं, क्योंकि जब तक वो कंप्लायंस पूरे नहीं कर रहे हैं तब तक रेरा आगे और उन्हें नए प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। रेरा ने अब उन्हें जेल भी डालने का प्लान कर लिया है कि अगर रेरा में वो रजिस्टर होने के बावजूद वो प्रोजेक्ट को सेल कर रहे हैं, मतलब उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी ना करते हुए भी प्रोजेक्ट को सेल कर रहे हैं, तो रेरा अब उनको जेल में डालने का भी मन बना चुका है। और उसका जो कारण है वो ये है कि एज पर जो रेरा एक्ट है उसमें सेक्शन 3(1) और सेक्शन 59 जो द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है, उस तहत रेरा उस पर कार्रवाई कर सकता है। चलिए समझते हैं सेक्शन 3(1) क्या कहता है। सेक्शन 3(1) कहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज, मार्केट, बुक, सेल या ऑफर ऑफ सेल ऐसा लोगों को इनवाइट करना जिसमें उसमें ये नजर आए कि वो प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग बेच रहा है, ऐसे किसी भी मैनर को वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है बगैर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रजिस्टर किए हुए। सेक्शन 59(1) कहता है कि अगर डेवलपर उसके बावजूद भी ये काम कर रहा है तो उस पे 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज अ पेनल्टी लग सकती है। अब बात करते हैं 59(2) की। अगर डेवलपर फिर भी नहीं मान रहा है तो उसे 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट या जेल दोनों हो सकती है। मतलब डेवलपर को रेरा के सारे नियम मानने जरूरी हैं। वो बगैर अप्रूवल के, बगैर रेरा नंबर के वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता। अगर ऐसा वो करता है जिसमें कहीं पर भी वो सेल नजर आता है तो उसको 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट या फिर एज अ पेनल्टी या फिर उसको जेल या दोनों भी हो सकती है। मिस्टर राजेश त्यागी ने यह भी बताया कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनकी कंप्लीशन डेट ऑलरेडी एक्सपायर हो गई है और उसके बावजूद भी डेवलपर्स ने उसके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया है। मतलब रिव्यू मीटिंग का जो मेन मुद्दा था वो यही था कि उन डेवलपर्स को उन प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करना है और रेरा के सारे गाइडलाइंस को मानना है। लेकिन वहां पर मैक्सिमम डेवलपर्स, जी हाँ 41 डेवलपर्स वहां पे नदारद रहे। मतलब ये है कि यहाँ पर अथॉरिटी, बायर और प्रमोटर दोनों के इंटरेस्ट की बात है। यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ
प्रमोटर के इंटरेस्ट की बात है या बायर के इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट का अच्छा होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। तभी होम बायर्स का भी कॉन्फिडेंस आता है और डेवलपर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी साफ छवि से काम कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो प्रॉपर कंप्लाइंस नहीं करते हैं, जिससे पूरी अथॉरिटी या रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह बदनाम होती है। तो ये अथॉरिटी का एक बहुत अच्छा कदम मैं कहूँगा, जो कि उन डेवलपर्स पे अब सख्ताई करने का प्लान कर लिया है, क्योंकि पहले उनको वार्निंग दी, कंप्लाइंस करने को कहा, रिव्यू मीटिंग बुलाई, लेकिन उसमें भी वो बहुत सारे डेवलपर्स वहां नहीं पहुंचे। तो अब रेरा के पास जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी उसको यूज करने वाली है अपने पावर्स को, और ऐसे डेवलपर्स को वो नहीं छोड़ने का मन बना चुकी है। चलिए अब समझते हैं कि इसका क्या और स्टेट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसका सबसे पहला इफेक्ट तो यूपी के अंदर देखने को मिलेगा। वो होम बायर्स जिनके प्रोजेक्ट्स में काम नहीं चल रहा है, काम रुका हुआ है, मतलब कंप्लीशन डेट भी निकल गई और उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा, ऐसे फंसे हुए होम बायर्स को घर मिलने के आसार अब और पक्के हो जाएंगे, क्योंकि डेवलपर की मनमानी को यहाँ रेरा ने सख्ताई से हैंडल करने का प्लान कर लिया है। जी हाँ, डेवलपर अब इससे बच नहीं पाएंगे। वो डेवलपर्स जो मार्केट पूरी खराब कर रहे हैं, जिनका प्लान ही नहीं है पोजीशन देने का या किसी कारणवश वो डिले है, उनको मेरे हिसाब से फिर से जाके रेरा में डेट को एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई करना चाहिए और रेरा की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रेरा ही एक ऐसी अथॉरिटी है जो होम बायर्स और डेवलपर्स दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रियल एस्टेट मार्केट को इम्प्रूव करने की हर कोशिश करती है। उसी प्रकार से अगर ये रेरा का लैंडमार्क जजमेंट इस तरह से डेवलपर्स को एक सबक देता है, तो इससे अदर स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर आता है। वहाँ पर भी अगर इस टाइप की अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, डेवलपर्स द्वारा अनसुनी की जा रही है, जो कंप्लाइंस हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं, एस्क्रो अकाउंट के अंदर पेमेंट नहीं डाली जा रही है, जो पीरियोडिकली चेक है वो पूरी तरह पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पर अगर लैंडमार्क जजमेंट अब उन डेवलपर्स पे कार्रवाई होके होता है, तो मेरे को लगता है कि ये और स्टेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स अथॉरिटी को रेगुलर टाइम टू टाइम उठाने चाहिए। जो डेवलपर्स इनको नहीं मानते हैं उन पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे जो साफ काम करने वाले डेवलपर्स हैं कम से कम उनको एक अच्छी मार्केट मिले, उन पे बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े और बायर भी वहाँ जाके अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीद सके। दूसरा, इससे एक मोमेंटम बनता है कि वो डेवलपर जब जिस पे रेरा सख्ताई कर रही है, अगर वो फिर से काम करना शुरू करते हैं तो फंसे हुए होम बायर्स को भी घर मिलने के आसार और बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरा शो पसंद आया होगा। अगर शो पसंद आया तो नीचे लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको शो कैसा लगा। अगर फ्यूचर में इस टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि किस टाइप के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं। जय हिंद।